कुछ ही दिन पहले दुनिया की सबसे महंगी और मोस्ट अवेटेड गेम GTA 6 का ट्रेलर 2 रिलीज़ हुआ और साथ ही रॉकस्टार गेम्स जो कि GTA 6 के मेकर्स हैं उन्होंने इसका ऑफिशियल लैंडिंग पेज भी लॉन्च किया। और एज अ वेबसाइट डिज़ाइनर मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक वेब डिज़ाइन नहीं बल्कि एक डिज़ाइन मार्वल है, क्योंकि ज़रा सोच के देखो कि एक ऐसी गेम जिसका बजट बुर्ज खलीफा के बजट से भी ज़्यादा है, उसके मेकर्स ने उसके वेब डिज़ाइन को कैसे बनाया होगा, कैसे अपने मैसेज को कन्वे करने की कोशिश की होगी, कैसे अपने प्रोडक्ट की हाइप में मज़ीद इजाफा किया होगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, सो वी आर ऑन आवर कंप्यूटर स्क्रीन राइट नाउ और चलते हैं GTA 6 के लैंडिंग पेज की तरफ। और इस लैंडिंग पेज के हीरो सेक्शन जिसको हम मेन सेक्शन या किसी भी वेबसाइट या लैंडिंग पेज के बैनर सेक्शन को भी कहते हैं, उसके अंदर अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी कहानियाँ या डिटेल्स नहीं लिखी गई। बस सिंपल सा यहाँ पर बैनर जो GTA 6 का मेन बैनर है उसको यूज़ किया गया है। और यहाँ पर हमें बेसिक से एलिमेंट्स जैसे लोगो GTA 6 का देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर हमें प्ले बटन जो कि हमें GTA 6 के दोनों ट्रेलर्स की तरफ रीडायरेक्ट करता है। और यहाँ पर एक मेन्यू देखने को मिलता है। इस मेन्यू पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें मल्टीपल टैब्स देखने को मिलती हैं, जैसे पीपल, प्लेसेस, ट्रेलर्स और डाउनलोड्स। और पीपल के अंदर हमें GTA 6 के जितने भी करैक्टर्स हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं और उनको हाईलाइट किया गया हुआ है। और जैसे ही हम किसी नाम के ऊपर होवर करते हैं तो उसका एक एनिमेटेड सा आर्ट वर्क हमें लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पर शो हो रहा है। और फिर चलते हैं प्लेसेस की तरफ। GTA 6 के अंदर शायद जितनी भी लोकेशंस हैं उसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया हुआ है, उनके नाम को हाईलाइट किया गया हुआ है। और अगेन हमें दोबारा से यहाँ पर थर्ड टैब के अंदर ट्रेलर्स देखने को मिलते हैं GTA 6 के दोनों। और यहाँ पर जितनी भी डाउनलोड्स के अंदर डाउनलोडेबल फाइल्स हैं, मीडिया है, जैसे कि वीडियोस, स्क्रीनशॉट्स और फिर वॉलपेपर्स, वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर हमें GTA 6 का जो है वो लैंग्वेज बटन मिल जाता है कि आप इस पेज को मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी प्रीव्यू कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बटन मोशन का हमें देखने को मिलता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें रिड्यूस मोशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, क्योंकि GTA 6 काफ़ी हैवी लैंडिंग पेज है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन, मोशन इफ़ेक्ट्स और विजुअल मूवमेंट्स को यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से ये पेज काफ़ी बल्की पेज हो गया है, जिसकी वजह से ये पेज काफ़ी ज़्यादा लैग भी हो सकता है। अगर आपका पेज ज़्यादा लैग हो रहा है तो आप यहाँ से रिड्यूस मोशन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज एक सिंपल सा स्टैटिक सा पेज बन जाएगा और इसके अंदर सारे एनिमेशन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। एक चीज़ मुझे यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग लगी है कि जैसे ही GTA 6 का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था और लैंडिंग पेज लॉन्च हुआ था तो रॉकस्टार गेम्स की जो है वो वेबसाइट वो क्रैश हो गई थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट है GTA 6 और माना कि ट्रैफिक ज़्यादा थी, इस वजह से जो है वो क्रैश कर गई GTA 6 का लैंडिंग पेज क्रैश कर गया। रॉकस्टार गेम्स की जो है वो वेबसाइट क्रैश हो गई थी, बट ये एक्सपेक्टेड नहीं था। बट इट्स ओके, ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन के लिए जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं तो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो में से एक बहुत ही कूल सा एनिमेशन जो है वो पॉप इन और पॉप आउट हो रहा है, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा कूल और बहुत ही ज़्यादा स्मूथली जो है वो ये ट्रांजिशन चेंज हो रही है। और इसके बाद जो है हमें GTA 6 की रिलीज़ डेट देखने को मिलती है। और अगर आप इसके अंदर भी एक चीज़ नोटिस करोगे तो इसका जो टेक्स्ट है वो भी स्क्रॉल के साथ अपने ग्रेडियंट्स को, अपने कलर्स को चेंज कर रहा है, जो कि अगेन दिखने में बहुत ही ज़्यादा कूल है। इसके बाद एक ब्लैक फेड इन सा इफ़ेक्ट आता है और यहाँ से शुरू होती है GTA 6 की असल कहानी। यहाँ पर लिखा हुआ है वाइस सिटी USA। वाइस सिटी बेसिकली मियामी जो USA का रियल वर्ल्ड सिटी है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर रॉकस्टार हमेशा जो है वो किसी ना किसी रियल वर्ल्ड सिटी को अपने गेम्स के अंदर यूज़ करता है और उसको फिर कोई ना कोई इमेजिनरी नाम देता है। और इसके बाद जो है हमें GTA 6 के मेन करैक्टर्स जेसन एंड लूसिया का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिखाया गया है। और इसके बाद जो इस लैंडिंग पेज का सबसे ज़्यादा कूल एनिमेशन जो कि रॉकस्टार गेम्स ने बार बार यूज़ किया है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक वीडियो को यूज़ किया गया है। हम जैसे आम तौर पर अपने लैंडिंग पेजेस के अंदर वीडियोस को यूज़ कर रहे होते हैं और वो ऑटो प्ले पे चल रही होती है बैकग्राउंड के अंदर, ये वैसी नहीं है। ये वीडियो जो है वो आपके स्क्रॉल के साथ जो है वो रिवर्स और फॉरवर्ड हो रही है। जैसे ही आप रिवर्स स्क्रॉल करते हो तो ये वीडियो रिवर्स होती है और जैसे ही आप
फॉरवर्ड करते हो तो ये वीडियो फॉरवर्ड होती है, और ये लाइक रॉकस्टार ने आपको कंट्रोल देने की कोशिश की है। और ये पहली बार मैंने देखा है ऐसा इफ़ेक्ट किसी भी वेबसाइट के अंदर यूज़ हो रहा है। इससे पहले मैंने नहीं देखा, अगर होगा भी सही तो मेरी नज़रों के सामने कभी ऐसा इफ़ेक्ट नहीं आया, और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ पसंद आई है। इसके बाद जो है हमारे पास जो मेन करैक्टर है हमारा जेसन डुवॉल इस गेम का, उसका जो है वो इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसके कुछ स्नैपशॉट्स, उसके कुछ इमेजेस हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ, अगर हम इस गेम की जो है वो किसी भी इमेज को सेव करते हैं और इसका जो है वो फ़ाइल साइज़ देखते हैं, और आप इसको नोटिस करोगे कि ये फ़ाइल साइज़ काफ़ी कम है। हमारे पास शेयर्ड होस्टिंग होती है, छोटी-सी होस्टिंग होती है, और उसके अंदर भी हम जो इमेजेस को यूज़ कर रहे होते हैं वो भी एमबीज़ के अंदर होती है, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है, और हम फिर शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारी वेबसाइट क्यों ज़्यादा स्लो काम कर रही है, हमारी वेबसाइट क्यों इतनी ज़्यादा लैगी है। जब इतनी बड़ी जो है वो कंपनी ने भी इस बात का ख़्याल रखा है, तो हमें भी इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि हम जो अपनी वेबसाइट्स के अंदर इमेजेस को यूज़ करते हैं वो अच्छी फ़ॉर्मेट के अंदर, लो क्वालिटी के अंदर, लो साइज़ के अंदर यूज़ करें, ताकि हमारा जो सर्वर्स हैं उन पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। इसके बाद अगेन वही सेम हमें इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा वीडियो वाला, और एक अच्छा सा कूल सा डायलॉग लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ़ एनीथिंग हैपेंस आई एम राइट बिहाइंड यू। ओके, यहाँ पर मज़ीद थोड़े से स्क्रीनशॉट्स दिखाए गए हैं मेन करैक्टर के, एंड अगेन फिर वही जो है वो सेम ट्रांज़िशन, सेम इफ़ेक्ट यूज़ हुआ है, वीडियो यहाँ पर यूज़ हुई है। एंड देन यहाँ पर गेम की जो है वो सेकंड करैक्टर को दिखाया गया है, और अगर आप इसको शुरू से लेके एंड तक पढ़ोगे इस पूरे टेक्स्ट को, तो आपको ऐसे लगेगा कि आप कोई मूवी देख रहे हैं। लाइक ये इतना ज़्यादा फ़ैसिनेट करके जो है वो GTA 6 के मेकर्स ने, GTA 6 के डेवलपर्स ने, इस लैंडिंग पेज के डेवलपर्स ने इसको डिज़ाइन किया है। यहाँ पर अगेन हमें जो है, अभी मैं पूरी स्टोरी तो पढ़ के आपको नहीं बताऊँगा, बट यहाँ पर अगेन हमें जो है वो सेम इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ हू यू नो एंड व्हाट यू गॉट। ओके, दैट वाज़ अ गुड डायलॉग। और इसके बाद जो है हमें मज़ीद कुछ इमेजेस देखने को मिलती हैं, एंड देन एक नॉर्मल सा आर्ट वर्क हमें देखने को, मतलब आर्ट वर्क अच्छा है, लेकिन ये जो सेक्शन है वो नॉर्मल सा है, इसके अंदर कोई ख़ास एनिमेशन को यूज़ नहीं किया गया। एंड देन ओनली इन लियोनार्डो। ओके, फिर अगेन गेम के मज़ीद करैक्टर्स को यहाँ पर दिखाया गया है, और आप यहाँ से भी इसको जो है वो स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आप जितने भी करैक्टर्स हैं उसको जो है वो यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं इस मेन्यू के थ्रू। एंड ओके, यहाँ पर भी जो है वो एनिमेशन को यूज़ किया गया है, और इस एनिमेशन को आप यहाँ से प्ले भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्ले बटन भी दिया गया है, और पहले नहीं दिया गया था। एंड ओके, यहाँ से फिर शुरू होते हैं, जब करैक्टर्स ख़त्म होते हैं तो इसके बाद जो है वो दूसरी टैब शुरू होती है प्लेसेस की, और यहाँ से जो है वो GTA 6 के सारे प्लेसेस को जो है वो एक्सप्लोर करवाया गया है, उनके जो है वो स्नैपशॉट्स, उनके जो है इमेजेस को यूज़ किया गया है। GTA 6 के जितने भी फीचर्स हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। और मज़े की बात कि ये जितने भी स्नैपशॉट्स हैं, ये जितने भी जो है वो स्क्रीनशॉट्स लिए गए हैं, ये रियल वर्ल्ड गेम से जो है वो लिए गए हैं। लाइक इसको जो है वो PS5 से लिया गया है लाइक के, जहाँ पर जो देखने को हमें मिल रहा है गेम एक्चुअल में भी ऐसी ही होगी। और यहाँ पर अगर आप इस अजीब से लिज़र्ड को देखोगे, तो इसके अंदर भी अगर आप डिटेलिंग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी ज़्यादा डिटेल के अंदर इन लोगों ने इस गेम को बनाया है। डेफ़िनेटली 13 साल की मेहनत है, और हमें अगेन वही सेम एनिमेशंस देखने को मिलेंगे, मज़ीद करैक्टर्स, मज़ीद सिटीज़ देखने को मिलेंगी। और मज़े की बात, इस गेम को जो है वो बनाया गया है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए। तो लाइक ये जो है वो मुश्किल ज़रूर है, क्रिएटिव चीज़ है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन बनाई जा सकती है। और इसके बाद हमें मज़ीद करैक्टर्स देखने को मिलते हैं। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइज माय फ्रेंड, आई थिंक वीड ऑल बी वाइज टू रिमेंबर दैट। काफ़ी अच्छी कोटेशंस को यूज़ किया गया है यहाँ पर। फिर मज़ीद जो है वो सिटीज़ को दिखाया गया है, मज़ीद करैक्टर्स को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। ओके, यहाँ पर अगर आप यहाँ पे भी इमेजेस को नोटिस करोगे, तो ये भी जो है वो स्क्रॉल के साथ मूव हो रही हैं।
ओके, आई गेस ये सबसे मज़े की लोकेशन होने वाली है मेरे लिहाज से। एंड देन अगर आप यहाँ से इसको नोटिस करोगे तो यहाँ पे पेज जो है वो एंड होता है एक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और कूल से ट्रांजिशन के साथ। इस पूरे लैंडिंग पेज को अगर आप खुद से भी स्क्रॉल करोगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि रॉकस्टार गेम्स ने जो है वो नॉर्मल मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने एक्सपीरियंस और वाइब को सेल किया है। और अगर आप इस पूरे वेब डिज़ाइन के अंदर नोटिस करोगे तो कहीं पे भी आपको जो है वो कॉल टू एक्शंस ऐसे बेसिक से या नॉर्मल से कॉल टू एक्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे क्योंकि जो है वो रॉकस्टार गेम्स ज़्यादा ये इस बात पे फोकस है कि उसका जो यूज़र है वो प्रोडक्ट की फ़ील ले, लाइक एक्चुअल प्रोडक्ट की फ़ील ले, उस वाइब को एन्जॉय करे। हम भी जब एक वेबसाइट बनाते हैं, एक वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो ज़्यादातर गलती ये करते हैं कि नॉर्मल से बेसिक से जो है वो कॉल टू एक्शंस को यूज़ करके जो है वो एक प्रोडक्ट को सेल करने की ज़बरदस्ती फ़ोर्सफुली सेल करने की कोशिश करते हैं। हालाँकि हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि जब भी हम किसी वेबसाइट के डिज़ाइन को बनाएँ उस प्रोडक्ट के विजुअल्स के थ्रू, उस प्रोडक्ट की जो है वो अच्छे से टेक्स्ट कॉपी के थ्रू जो है वो उसके एक्सपीरियंस को सेल करने की कोशिश करें, ना कि प्रोडक्ट को खुद इटसेल्फ सेल करने की कोशिश करें। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिकेगा बनिस्बत इसके कि हम उसको फ़ोर्सफुली सेल कर रहे हों। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि क्या आपके अंदर भी इस तरह की स्किल्स या फिर इस तरह की कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं? क्या आप इस तरह का लैंडिंग पेज या सेम इसी लैंडिंग पेज को क्लोन कर सकते हैं? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ या फिर एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।